Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one more concept of the chemistry. This is very important. Look at this. Electrolytic conduction is passes of current through. आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है किसी सॉल्यूशन में या किसी मेटल में, वो कैसे हो सकता है। देखिए कोई मेटल आपको दिया हुआ है, लेड, इस क्वेश्चन को अभी बनाते हैं। देखिए कैसे दो तरह के कंडक्शन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो होता है मेटेलिक कंडक्शन, ओके। सेकेंड होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ये दो तरह के कंडक्शन है। दो तरह के कंडक्शन कैसे होते हैं, पहले तो इसको आपको समझना है। कंडक्शन, मेटेलिक कंडक्शन एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन इट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये किसमें हो सकता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, जैसे कॉपर है, ठीक है। कोई भी वायर अगर आप लें, आयरन में भी होगा आपके, ठीक है ना। और इसके अलावा जितने भी मेटल हैं उनमें जो कंडक्शन होता है वो मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होता ही है, साथ में जो उसमें क्या होते हैं पॉजिटिव होल्स, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव होल, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। पॉजिटिव होल्स जिसको कि क्या कहा जाता है? कर्नेल्स उसको बोलते हैं, ठीक है ना। मेटेलिक कंडक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल्स और कॉल्ड कर्नेल्स, इसकी वजह से ये होता है। लेकिन एक दूसरा कंडक्शन है जिसको कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बोलते हैं। वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होता है आयंस की वजह से। वो किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से। अब आयंस, सपोज दैट आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट मींस लाइक NaCl, KCl, LiCl, RbCl या MgCl2, इस तरह के ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। जैसे आपने कहा कि NaCl, ओके, दिस वन इज द मेटल एंड दिस वन इज द नॉन मेटल। जब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो वो कैसी बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है, जिसको कि क्या भी बोला जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वहीं से आया आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी। अगर इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, तो वो आयंस में अपने टूट सकता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? कंडक्शन हो सकता है। अब आयंस में दो तरीके से वो टूटता है। या तो आप क्या करिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को किसी सुटेबल सॉल्वेंट में क्या कर दीजिए? डिसॉल्व कर दीजिए। जैसे आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, तो भी आपका क्या होगा? वो आयंस में Na पॉजिटिव AQ एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस, इस तरह के आयंस उसमें बनेंगे, हाइड्रेटेड आयन जिसको आप बोलते हैं। या आप क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे NaCl को, आप उसको मेल्ट कर दीजिए, यानी कि मॉल्टन स्टेट। उसकी कौन सी स्टेट आ जाएगी? मॉल्टन स्टेट। तो मॉल्टन स्टेट जो होती है ना, उसमें भी जो आयंस होते हैं, वो आयंस क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इट मीन्स जहां कहीं भी आयंस मूव कर सकते हैं, ओके, वहां पर कंडक्शन पॉसिबल है, वहां पर इलेक्ट्रिक का कंडक्शन वो कर सकता है। मैंने दो तरह की चीजें आपको बताई। नंबर वन, मेटेलिक कंडक्शन, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल्स। ये याद रखना दो टर्म्स यहां पर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं मेटेलिक कंडक्शन के लिए, वो हैं आपके क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल्स। अब पॉजिटिव होल की जगह मैं दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं, कर्नेल्स। इट मींस कर्नेल्स। आपको अगर कहीं पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेटेलिक कंडक्शन किसकी वजह से होता है, मेटेलिक कंडक्शन इज ड्यू टू, तो आप कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन और कर्नेल्स। कर्नेल्स क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव होल्स होते हैं, क्योंकि उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होगा तो एक पॉजिटिव होल क्रिएट होगा वहां पर, ठीक है। ओके, दूसरा जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस उसमें बनेंगे और उसकी वजह से जो है क्या होता है? कंडक्शन होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनने के दो रीजन है। नंबर वन,
एक्वेस या किसी सुटेबल सॉल्वेंट में जो भी जो है क्या बना सकता है, आयंस बना सकता है। या तो वो सॉल्यूशन में जाना चाहिए, ओके, सॉल्यूशन में आयंस बनने चाहिए, और या होना चाहिए वो क्या, मॉल्टर स्टेट। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया आपको और उसका यूज आप करिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज पैसेज ऑफ करंट थ्रू। इट मींस यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन निम्न में से कहां पर हो सकता है जिससे कि जो है करंट क्या हो, इज पैसेज ऑफ करंट थ्रू, कहां पर जो है करंट पास करने में जो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हो सकता है। अब आप देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। पहला दिया हुआ एक्वेस ग्लूकोज। इट मींस आपने क्या करना है, ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। दिस वन डिसॉल्व इन वाटर, एक्वेस लिखा हुआ है, वाटर में जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं ना तो ये आयंस नहीं बनाएगा, केवल क्या बनाएगा देखिए, C6H12O6 ये हुआ, और ये पूरा का पूरा किस में रहेगा, AQ में रहेगा, एक्वेस में रहेगा। इट मींस ऑल मॉलिक्यूल्स आर फ्री इन देमसेल्फ, अपने आप में फ्री है मॉलिक्यूल्स, लेकिन आयंस में डिसोसिएट नहीं है। ये आयंस में अगर डिसोसिएट नहीं है, पूरा का पूरा ये होगा, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है, कंडक्शन जो है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इट मींस ग्लूकोज का वहां पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हाँ, उसमें कंडक्शन होगा, वो वाटर में जो H+ और OH- होंगे उसकी वजह से तो होगा ही होगा, लेकिन ग्लूकोज का कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया ना। यहां पर ये देखिए एक्वेस की वजह से वहां पे कंडक्शन होगा। बच्चे ये कंफ्यूज न करें कि उसने ये पूछा है कि एक्वेस NaCl, एक्वेस की वजह से तो है, ये मॉलिक्यूल जो यहां पर मॉलिक्यूल दिया उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा, तो इट मींस इसका कोई कंट्रीब्यूशन वहां पर नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक्वेस NaCl, तो ये तो आपको पता ही है कि NaCl जो है किसमें टूटता है, आपका Na+ AQ एक्वेस, ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, Cl- AQ, ये दो बन गए। तो इट मींस आयन से फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका माने यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होगा, अगर उसमें करंट पास करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। कॉपर, कॉपर में आयंस नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, नॉट ए फ्री आयंस या कर्नेल की वजह से। तो यहां पे अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कुछ नहीं बनने, यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को नहीं लेना है। फिर है एक्वस एल्कोहल, यहां पर भी एल्कोहल देखिए, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। ओके, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट मींस एक्वस मीडियम लेते हैं, तो C2H5OH AQ का फॉर्मेशन होगा, एक्वस। तो इट मींस पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वाटर में रहेगा, इट्स आयंस में वो डिसोसिएट नहीं होगा, या बहुत कम वीकली डिसोसिएट होगा, बहुत ही कम, क्योंकि ये वीक एसिड की तरह काम करता है, बहुत ही कम होगा। लेकिन इनमें सबसे बेटर जो कंडक्शन होगा वो है आपका एक्वस NaCl इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री आयंस। ओके, उसमें जो आयंस का कंसंट्रेशन होगा सबसे बेस्ट होगा आपका NaCl में, एक्वस NaCl में। इसी वजह से ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, ये मेन जहां कहीं भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वहां पर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां ये आपकी हेल्प करेगा। ये कोई बड़े एग्जाम में पूछने की ऐसी कोई आवश्यकता इस क्वेश्चन की नहीं रहेगी, बट जो हमारे छोटे एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिस साइंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। ओके, so thank you very much. Now see you in next video with some other concept of the science or chemistry.